हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टार स्टडी @स्टार स्टडी 71 में स्वागत है। आज फिर उपस्थित हूँ यूपी स्पेशल पार्ट 3 लेकर के। यूपी स्पेशल पार्ट 3 में आज देखेंगे यूपी की कृषि। यूपी की कृषि में देखते हैं, यूपी में लगभग 59.3% कितना 59.3% कृषि द्वारा आय अर्जित की जाती है। जो यूपी की संपूर्ण जो आय है उसमें लगभग 59.3% जो है वो कृषि द्वारा आय अर्जित की जाती है। कितना परसेंट? 59.3%। आइए आगे देखते हैं, यूपी किस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यूपी जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और कुल दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और कुल दुग्ध उत्पादन में, जैसा कि आप इसके पहले वाला आंकड़ा देख ही रहे होंगे, तो कुछ दिनों के लिए दुग्ध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर चला गया था। तो अब फिर से यूपी प्रथम स्थान पर हो गया है। आगे कुल हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, हल्दी उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। और मेथी आयल उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। उसके बाद जो है गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और पिपरमिंट उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है यूपी। यूपी में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं। नंबर 1 है रबी की फसल। रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, तो रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी बुआई की जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? फसलें इसमें आती हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, आलू इत्यादि फसलें इसमें आती हैं। आगे देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है? खरीफ की फसलें ये धान, गन्ना, ज्वार और बाजरा, मक्का, कपास आदि आते हैं। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई के महीने में बोई जाती हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है जायद की फसलें। जायद की फसलों में जो है खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज आता है। इनको नकदी फसल भी कहा जाता है। ये फसलें जो है मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं। उसके बाद आइए देखते हैं फसल और खाद्यान्न उत्पादन, और उसके बाद जो है उनसे संबंधित जिले। संबंधित जिलों में जो है देखते हैं, सबसे पहले क्या है? आगरा है। आगरा जो है आगरा किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है? तो बाजरा उत्पादन में। बाजरा ये जो है इसका उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन आगरा में होता है। कहाँ पर? आगरा। आगरा और बरेली में होता है। आगरा में होता है, बरेली में होता है, बरेली होता है, और उसके बाद कानपुर में होता है। फिर दूसरे नंबर पर मक्का है। मक्का का उत्पादन बहराइच में होता है, बहराइच होता है, और मैनपुरी में होता है, मैनपुरी है, मैनपुरी हो गया। और मैनपुरी के बाद जो है मैनपुरी है, फिर उसके बाद बुलंदशहर है, बुलंदशहर के बाद फर्रुखाबाद है। आगे चलते हैं, जौ। उसके बाद तीसरे नंबर पर जौ है। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? तो एटा हो गया, एटा। एटा हो गया, आगरा हो गया, आगरा हो गया, और फिरोजाबाद हो गया, और कासगंज हो गया। फिर अगला नंबर है अमरूद उत्पादन में। अमरूद उत्पादन में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का अग्रणी है? शाहजहांपुर है। यह है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर अग्रणी है
शाहजहांपुर के बाद फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद के बाद प्रयागराज भी अमरूद उत्पादन में अग्रणी है। अमरूद के बाद आंवला आ जाता है। आंवला के उत्पादन में प्रतापगढ़ सबसे, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ सबसे अग्रणी जिला है। आंवला का उत्पादन सर्वाधिक होता है प्रतापगढ़ में। आंवला के बाद आ जाते हैं आम पर। आम के उत्पादन में देखते हैं, आम उत्पादन में जो है कौन सा जिला सबसे आगे है। आम उत्पादन में लखनऊ है, लखनऊ सबसे पहले, लखनऊ सबसे आगे हैं। लखनऊ है, वाराणसी दूसरे नंबर पर, वाराणसी है, और उसके बाद सहारनपुर है और बागपत भी है। फिर उसके बाद अगला है कपास। कपास के उत्पादन में देखते हैं कौन सा जिला आगे है। कपास उत्पादन में मथुरा है, मथुरा। और पार्ट 2 में हमने बताया था कि मथुरा में सबसे कम वर्षा भी होती है। मथुरा हो गया कपास उत्पादन में। अलीगढ़ हो गया कपास उत्पादन में, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद क्या है, अलीगढ़ के बाद हाथरस भी है, हाथरस, हाथरस है, हाथरस। अब आ जाता है अफीम। अफीम के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला जो है वो अफीम के उत्पादन में अग्रणी है, बाराबंकी, बाराबंकी। और उसके बाद फिर आता है संतरा उत्पादन में। संतरा उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का कौन जिला सबसे आगे है, संतरा के उत्पादन में सहारनपुर, संतरा सहारनपुर। ये याद रखने की सबसे आसान ट्रिक है, संतरा सहारनपुर, संतरा के उत्पादन में सहारनपुर। उसके बाद आ जाता है लीची। लीची के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, सहारनपुर और मेरठ, सहारनपुर और मेरठ, सहारनपुर और मेरठ। फिर उसके बाद आगे हैं पान के उत्पादन में। पान उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, पान उत्पादन में महोबा सबसे अग्रणी जिला है। और महोबा की एक और खासियत है कि मैंने बताया था पार्ट 2 में कि महोबा में जो है सबसे कम विधानसभा सीटें यहाँ पाई जाती हैं, जो है केवल 2 विधानसभा सीटें, महोबा में केवल 2 विधानसभा सीटें हैं। और पान उत्पादन में सबसे आगे महोबा डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, केला उत्पादन में। आइए देखते हैं केला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे आगे है। तो केला उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला वाराणसी है, वाराणसी हो गया। वाराणसी के बाद कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी और प्रयागराज हो गया, प्रयागराज। ये केला उत्पादन में वाराणसी, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये 3 जिले केला उत्पादन में अग्रणी हैं। तो ये हुआ उत्पादन और उनसे संबंधित जिला और उत्तर प्रदेश की फसलें। इसके बारे में हमने आपको पार्ट 3 में बताया और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर के पार्ट 4 में। उम्मीद करते हैं कि आपका ये अपना चैनल स्टार स्टडी @स्टार स्टडी 71 आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यह क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके मित्रों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।